दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर के अंदर जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ से क्या होने वाला है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही है कि वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से एजीआर के ऊपर एक रिलीफ मिलेगा। अब एजीआर के ऊपर क्या पूरा रिलीफ मिल जाएगा, पूरा एजीआर को सरकार क्या माफ़ करने वाली है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एक मीटिंग भी हुआ है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोगों ने मीटिंग भी किया है। उस मीटिंग का आउटकम क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो पिछले 2 दिनों के अंदर जो शेयर यहाँ से फॉल किया था 10.85 से नीचे गिरा था ऑलमोस्ट 6.5%। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक रिकवरी आया, शेयर ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर 7% आपको ऊपर देखने को मिला। अब दोबारा से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से वोडाफोन आइडिया का टारगेट क्या हो सकता है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो शेयर अभी नियर 52 वीक हाई के आसपास है। इसका 52 वीक हाई है ऑलमोस्ट यहाँ पर 11 रुपये 8 पैसे का, यानी अभी यहाँ से 11 रुपये जाना कोई बड़ी बात नहीं है ये शेयर के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि वोडाफोन आइडिया को लेकर टारगेट प्राइस क्या आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एनालिस्ट का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले शेयर फोकस में क्यों है वो भी जान लेते हैं। देखिए, जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज ने कहा कि टेलीकॉम कंपनीज फाइनेंशियल ईयर 25 से लेकर 28 तक जो कंपनीज का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, जिसको हम ARPU कहते हैं, वो 12% से CAGR की ग्रोथ रेट पर ग्रो करेगा। साथ में यहाँ पर 3+1 प्लेयर का जो मार्केट है वही दोस्तों रहने वाला है, यानी जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये 3 ही प्लेयर एक्टिवली पैसे बनाएंगे। उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हो टेलीकॉम कंपनीज के अंदर आपको 14 से 18% का जो एबिटा है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है फाइनेंशियल ईयर 25-28 तक। तो ये सारे डेटा तो मैं आपको बाद में भी बता सकता हूँ, पहले मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे जो टारगेट प्राइस निकल कर आ रहा है दोस्तों वोडाफोन आइडिया को लेकर, वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि यहाँ पर हमने टारगेट प्राइस को रिवाइज कर दिया है। अब जो टारगेट प्राइस है वो है 11 रुपये 5 पैसे का। ये आपका टारगेट प्राइस है नया। पहले टारगेट प्राइस कितना था? 11 रुपये का। तो यहाँ पर 11 रुपये का टारगेट था, अब 11 रुपये 5 पैसे का टारगेट हो चुका है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। 11 रुपये 50 पैसे, आई थिंक 11.50, क्योंकि इसका 52 वीक हाई जो है वो 11 रुपये 8 पैसे है। इसका सिंपल सा मतलब है कि 11 रुपये 50 पैसे का टारगेट आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर देखने को मिल सकता है एज पर जेएम फाइनेंशियल्स। ये दोस्तों है टारगेट प्राइस की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि मीटिंग का आउटकम क्या आया। तो सरकार रिव्यू कर रही है वोडाफोन आइडिया का एजीआर का ड्यूज आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। रिलीफ की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी जो बातचीत है वो बिल्कुल अर्ली स्टेज पर है, यानी शुरुआत, एक ही तो मीटिंग किया है, शुरुआत हुई है। अब देखिए रिपोर्ट्स के अंदर क्या निकल कर आ रहा है। तो सरकार रीअसेस कर रही है वोडाफोन आइडिया के एजीआर के लाइबिलिटीज को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था अक्टूबर में कि भाई आपको रिकंसाइल करना है जो भी इनका ड्यूज है एजीआर का अप टू फाइनेंशियल ईयर 17 तक, जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, पेनल्टीज भी आती है। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने मिलकर डिस्कशन भी किया, और एनडीटीवी प्रॉफिट को दोस्तों एक सोर्सेस ने बताया कि यहाँ पर जो वेवियर है वो कंप्लीट नहीं होने वाला। यानी काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं ना कि सर एजीआर का जो रिलीफ है वो कंप्लीट होगा क्या, पूरा एजीआर पे रिलीफ मिल जाएगा, पूरा यहाँ पर एजीआर माफ़ कर दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ को आप छोड़ दो। इंटेंट ये है, इनसाइडर ने ये बताया कि सरकार सपोर्ट करना चाहती है टेलीकॉम रिवाइवल को, वो भी लीगल बाउंड्रीज के अंदर। यहाँ पर इसका सिंपल सा मतलब है, ये छोटे से जो सेंटेंस है ना कि सरकार सपोर्ट करना चाहती है, रिवाइवल करना चाहती है, लेकिन वो लीगल बाउंड्रीज के अंदर रहकर करना चाहती है। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है? देखिए सरकार चाहे तो इस कंपनी का पूरा एजीआर माफ कर सकती है, लेकिन लीगली उसकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, उन्होंने क्या कहा कि एजीआर का जो भी पूरा लाइबिलिटीज है उसको रिकंसाइल करना है, रीअसेस करना है। यानी सबसे पहला स्टेप है कि आपको कैलकुलेशन के अंदर कोई एरर तो देखने को नहीं मिल रहा है, तो जो एरर होगा वो पैसा माइनस हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या रिलीफ इंटरेस्ट और पेनल्टीज के ऊपर मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है।
तो वहाँ पर रिलीफ मिलने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पूरे एजीआर को माफ़ करने से। सो मुझे लगता है यहाँ पर किस तरीके से सरकार यहाँ पर करने वाली है। सबसे पहले सरकार रीअसेस कर रही है पूरे एजीआर की लाइबिलिटी को जो वोडाफोन आइडिया का है। इसमें जो भी कैलकुलेशन एरर होगा उसको यहाँ पर हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट में दोस्तों कुछ यहाँ पर परसेंटेज माइनस हो सकता है। सो इंटरेस्ट में यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हो रिलीफ मिल सकता है, पेनल्टीज में थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। तो ये तीन चीज़ों के अंदर भी थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलेगा ना, तो वो सारा रिलीफ मिलके एक बड़ा रिलीफ बन जाएगा और वोडाफोन आइडिया को इससे जो डेट का बर्डन है वो थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है आउटकम जो है मीटिंग का वो यही हमें अंदेशा देता है कि अभी एक और मीटिंग होने वाला है, एक अनदर राउंड ऑफ मीटिंग बहुत ही जल्द होने वाला है। लेकिन ये मत समझना कि पूरा एजीआर माफ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने जैसे बताया जो कैलकुलेशन एरर है उसको सही किया जाएगा, वहाँ से पैसे माइनस होंगे। उसके बाद आपको पेनल्टीज और इंटरेस्ट में से पैसे माइनस होंगे। उसके बाद एक रिलीफ इनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है मीटिंग के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो सबसे बड़ा सवाल है कि वोडाफोन आइडिया का टारगेट प्राइस, तो मैंने आपको बता दिया 11 रुपये 50 पैसे का टारगेट प्राइस जेएम फाइनेंशियल के एनालिस्ट ने यहाँ पर दे दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।